अज्ञानी ज्ञानियों पर शासन करने लग जाएं तो समझ लेना उस देश का पतन शुरू हो जाता है। आज यही तो हो रहा है। देखिए, जिस देश में तीन लोगों का सम्मान होता हो, देशद्रोही अनाचारी दुष्ट लोगों का सम्मान होता हो, और देशभक्त बलिदानी किसान ऐसे वीरों का अपमान होता हो, उस देश में तीन बातें रहती हैं। भूखमरी फैलती है, अकाल पड़ता है और भूकंप आते हैं, निर्दोषों को सताया जाता है। आंदोलन को लेकर के मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो हमारी बहनें हैं, इनके लिए न्याय मिलना चाहिए और इनको न्याय मिले। हम यही चाहते हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम हमेशा धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे और न्याय सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इनको न्याय दिलाए। गा के आप सुनाती हैं, कुछ बताइए जरा। जी, मैं अपने नौजवान भाइयों से कह देना चाहूंगी, अगर देश की रक्षा करना है, राष्ट्र की रक्षा करना है, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। और सुनिए गीत की पंक्तियां सुनिए। राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे, देश पर काबू करके जो बैठे भ्रष्ट नेता भगाने पड़ेंगे, देश पर काबू करके जो बैठे है नहीं राष्ट्र से प्यार जिनको, रहने का भी नया अधिकार उनको, गोरे बंदर तो पहले भगाए। गोरे बंदर का मतलब समझ रहे होंगे अंग्रेज तो पहले भगा दिया, अब किसको भगाना है सुनिए। गोरे बंदर तो पहले भगाए, काले भालू भगाने पड़ेंगे, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे। मंच पर कहते हम देश रक्षक, असलियत में यही देश भक्षक, असलियत में यही देश भक्षक, राष्ट्र विरोधी लगे इन पे धारा, राष्ट्र विरोधी लगे इन पे धारा, जेल खाने भगाने पड़ेंगे, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों। निवेदन कर दूं बंधुओं, अगर राष्ट्र की रक्षा करना है तो नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा। और सुनिए बहनों, तुम देश का दुख हरोगी, देश भक्तों को पैदा करोगी, वीर भगत सिंह सुभाष चंद्र जैसे लाल तुमको बनाने पड़ेंगे, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों। मंच पर कहते हम देश रक्षक, असलियत में यही देश भक्षक, राष्ट्र विरोधी लगे उन पे धारा, जेल खाने भगाने पड़ेंगे, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे, देश पर काबू करके जो बैठे भ्रष्ट नेता भगाने पड़ेंगे, देश पर काबू करके जो बैठे। अरे सत्य बात कहने में क्या कोई डर लगता है? जब इस देश के देखिए सुनो, 7,32,600 लोगों ने बलिदान किया इस देश पर, वो डरे नहीं तो हम भी उनके वंशज हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम हमेशा सत्य बात कहेंगे और सत्य की विजय होती है। झूठ कौन बोल रहा है? आप सत्य की बात कर रहे हो तो झूठ कौन फैला रहा है? कौन बोल रहा है झूठ? आप ही बताइए, झूठ कौन बोल रहा है? हम तो कहते हैं, हम तो सत्य की बात करते हैं। आपको पता ही होगा देश में झूठ कौन बोल रहा है, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल रहा है। आप पहलवानों के मुद्दे को लेकर आइए, क्या कहोगे? पहलवानों के मुद्दे को क्या हमदर्द दिया? मैं ये कहूंगी कि जो आंदोलन चल रहा है, या तो सरकार न्याय दे, अगर न्याय नहीं दे सकती है तो मना कर दे कि हम न्याय नहीं दे सकते। इस देश की बहनें स्वयं न्याय ले लेगी। क्यों? क्योंकि इस देश की बहनें किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बहनें इस देश की स्वयं न्याय ले लेंगी, सरकार मना तो करे। कानून अपने हाथ में ले लेंगी बहनें? क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं लेंगी? इस देश में जब जब कानून पिसता है, कानून का गला घोटा जाता है, तो इस देश के नागरिक स्वयं हिस्सा लेते हैं और स्वयं मुंहतोड़ जवाब देते हैं। कानून तो काम कर रहा है, FIR हो गया ब्रजभूषण पे, तो पुलिस काम कर रही है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है भैया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सब झूठ है। अगर कार्रवाई हो जाती तो ये सब कुछ क्यों होता? न्याय मिल जाता। तो आपके साथ बुलडोजर चल रहे हैं? नहीं, गिरफ्तार हुए हैं अभी, नहीं कोई कार्रवाई हुई है।
और अच्छा, कार्रवाई होनी चाहिए। आप यूपी से आती हैं, यूपी के सांसद है कैसरगंज से। ये यूपी में माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, लगता है कि सांसद के ऊपर बुलडोजर चलेगा? देखिए हमारे यूपी में किसी पर नहीं चला। देखिए पिछली सरकारों ने तो मकान बनाने का काम किया, लेकिन ये जो बिल्डोजर बाबा है ना, ये बिल्डोजर बाबा मकान गिराने का काम कर रहा है गरीबों के। कह रहे माफियाओं पे चल रहा है वो। माफियाओं पर नहीं, अरे कितनी एक बहन को मैंने देखा, शाहजहानपुर की थी, वो कह रही थी मेरे पास जमीन नहीं है बहन, केवल एक मकान है, कोई भाई नहीं है, वो मकान भी मेरा योगी जी ने खसवा दिया है। याद रखना, इनको बुलडोजर बाबा कहलवाने में अपने को गौरव महसूस करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि गरीबों के मकानों को गिरा रहे हो तुम, बनवा नहीं सकते हो तो गिराने का अधिकार भी नहीं है तुम्हें। अरे गरीबों की सरकार है ये जी, ये गरीबों की सरकार है। अगर मकान ही गिराना है ना तो ब्रजभूषण का मकान गिराना चाहिए, चन्मयानंद का मकान गिराना चाहिए, कुलदीप सिंगर, ऐसे लोगों का मकान गिराना चाहिए जो मतलब देश के लिए घातक हैं, जो बहनों पर अत्याचार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन लोगों का मकान गिराना चाहिए। गरीबों से क्या मतलब। लेकिन याद रखना, इन भाजपाई लोगों को क्या है, वोट चाहिए, नोट चाहिए, देश चाहे भाड़ में चला जाए, देश की जनता चाहे भाड़ में चली जाए, कुछ भी हो, नोट वोट चाहिए। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।